अक्सर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। ये मतलब युग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दो कि कोई बिना स्वार्थ और मतलब के आपसे रिश्ता रखेगा। जिस इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ होता है वो इंसान किसी का नहीं होता है। आप उसके लिए सिर्फ तब तक ही अच्छे होते हैं जब तक वो आपका फायदा उठा सकता है। ये इच्छाएं भी बड़ी बेवफा होती है, कम वक्त पूरे होते ही बदल जाती है। आप चाहे कितने भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, लेकिन तजुर्बा तो बेवकूफ़ बनने के बाद ही मिलता है। जब आपके साथ गलत करने वाला दुखी नहीं होता है तो फिर आप क्यों दुखी होते हो? आप कितना भी गले लगा लो, लाख निभा लो यारी, लोग कभी नहीं सुधर सकते जिनकी फितरत में ही है गद्दारी। इस कांटों भरी दुनिया में इमोशनल लोग पानी के भरे गुब्बारे जैसे होते हैं जिसे चालाक लोग फोड़ देते हैं। एक सच्चा साथी आपके जिंदगी के आखिरी दिन तक भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ जाते हैं अगर संभालने वाले अच्छे हो तो। जब तक सांस है टकराव मिलता ही रहेगा, जब तक रिश्ते हैं तब तक घाव मिलता ही रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। रास्ता अगर सही है तो सारी दुनिया से आपको लगाव मिलता रहेगा। अगर किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो देते हैं। क्या आपको पता है कि कौन लोग हमें धोखा देते हैं? जिन्हें हम अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। जब आपका होना और ना होना एक बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। हमें कोई ठीक से पहचान नहीं पाया, कुछ अंधे थे और कुछ अंधेरे में थे। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होनी चाहिए कि जब हम गलत हों तो वो हमारी गलती को बता सके, और जब हम सही हों तो वो हमारे साथ खड़ा रहे। मेहनत करने की उम्र में अगर आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में मेहनत करनी पड़ेगी। चापलूसी भी एक कला है जो स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता। कुछ लोगों को उम्र नहीं जिम्मेदारियां समझदार बना देती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और विश्वास सबसे अच्छा रिश्ता है। संबंध यदि थोड़े समय के लिए रखना है तो मीठे बनिए, और यदि लंबे समय तक रखना है तो स्पष्ट बनिए। अक्सर हमारी किस्मत खराब नहीं होती, बस हम भरोसा ही गलत लोगों पर कर लेते हैं। जिसे आपके चुप हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे आपके मर जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी इंसान को वो रिश्ते भी थका देते हैं, कभी कभी इंसान को वो रिश्ते भी थका देते हैं जो उसका सुकून होते हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है ना कुछ असर करता है और ना ही कोई फर्क पड़ता है। जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते, ये सब एक कागज के गुलाम है जिसे हम पैसा कहते हैं। जिस परिस्थिति को मन स्वीकार कर लेता है बस वही सुख बन जाती है, और जिस परिस्थिति को मन पसंद नहीं करता है वही दुख बन जाती है। ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाए अगर सब लोग अपने काम से काम रखने लग जाएं। जहाँ प्यार होता है वहाँ नाराजगी होती है, नफरत नहीं। अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितना भी मुस्कुरा ले, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हमेशा दिख जाता है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी ज़रूरत नहीं बल्कि आप पर उसका विश्वास है। बड़ा रंगीन रहा ये साल, हर किसी ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। जो दिखाया जाए वो दिखावा है, दर्द नहीं। कामयाबी सफ़र को ही कहते हैं, मंजिल पर कोई खजाना नहीं होता। शहद जैसे मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसे डंक मारते हैं। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समंदर में जिनमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ और मतलब के बदबू आती हो। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए, क्योंकि सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। है खुदा मैंने गिरकर देखा है, तेरे सिवा यहाँ कोई नहीं उठाता। जब कोई आपका अपना आपसे नाराज हो जाए तो उसे समझाओ, लेकिन अगर वो ना समझे तो फिर आप खुद को समझाओ। आप जितना सरल और सीधे नरम दिल के रहोगे उतना ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे।
भरोसा उसी पर करना जो निभाने लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर उतना ही विश्वास रखिए जितने दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग ही होता है। वो पकड़ पकड़ कर उन्हीं यादों को लाता है जो आपको तकलीफ देती है। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही खुश रहता है। जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी है। जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक है जिन्होंने आपकी नज़दीकियों की कभी कदर नहीं की। बड़ा वही होता है जो छोटे के दर्द को समझ सके। खुशी का एक ही उपाय है कि पुरानी बातों को बिल्कुल ना सोचा जाए। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित होता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। जिंदगी के सर्कस में सबसे खतरनाक करतब किसी से बेपनाह दिल लगी है। हमें उन पर भरोसा था, उन्हें लगा हम उनके ही भरोसे हैं। मदद एक ऐसी घटना है, करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। जीवन में इतने बिजी हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखे, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। तमाशा तो हमेशा सच का होता है, झूठ की तो सब तारीफ करते हैं। कभी कभी खुशखबरी अपने तक ही रखना चाहिए क्योंकि हर कोई उस खुशखबरी से खुश नहीं होता। लोग आईना कभी नहीं देखते, अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। अकेले रहने पर आप उतना दुखी नहीं होते जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हो। मनपसंद लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और मिल भी जाए तो बड़ी मुश्किल से ठहरते हैं। इरादे सब मेरे साफ होते हैं, इसलिए लोग अक्सर मेरे खिलाफ होते हैं। इश्क किसी हादसे से कम नहीं है, ये किसी के साथ ना हो तो ही बेहतर है। दोस्ती करनी है तो उन पागलों से करो, जरूरत के समय समझदार लोग काम नहीं आते। चीख चीख कर दर्द बताऊं और मजाक बन जाऊं, बेहतर है कि खुद ही रो लूं और राख बन जाऊं। माना कि दुख सता रहा है, पर यही दुख जीना भी सिखा रहा है। दुनिया में सबसे महंगी चीज़ भरोसा है, जिसे बनाने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है और गंवाने के लिए एक पल ही काफ़ी है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। हाँ, इंतजार हमेशा रहेगा तुम्हारा, बस अब हम आवाज़ नहीं देंगे। जिंदगी में कब क्या मिल जाएगा ये किसी को पता नहीं, इसलिए उम्मीद को हमेशा जिंदा रखिए। आपको बहुत कुछ ऐसा भी मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। स्टेशन जैसी हो गई है जिंदगी, जहां लोग तो बहुत हैं पर अपना कोई नहीं है। अगर किसी को आपके पास होने की कदर नहीं है तो उनको आपके दूर होने का मूल्य जरूर समझा देना। दिल अगर उदास हो तो दुनिया की रौनकें भी जहर लगने लगती है। तड़पना क्या होता है ये उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है पर सिर्फ वो नहीं है जिसकी उससे सबसे ज़्यादा ख्वाहिश है। प्रसन्न रहना वो दवाई है जो दुनिया की किसी बाजार में नहीं मिलती, वो सिर्फ आपके अंदर ही मिलती है। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो। हमारे अपने ही हमें इतना दर्द दे देते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। शायद आज की दुनिया में गलत होना ही सही हो गया है। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने ही होते हैं। जिन्हें किस्मत बद्दुआ दे उन्हें तुम जैसों से इश्क हो जाता है। दुखों के आने से इंसान जितना ऊपर उठता है ना, उतना दुनिया के किसी भी ज्ञान से ऊपर नहीं उठ पाता। साथ ठहरना आना चाहिए, चलने के लिए तो सब तैयार हैं। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती बल्कि अहमियत होती है। माफ़ी गलतियों की होती है,
किसी के साथ गलत करने की नहीं। हर सुलझा हुआ इंसान कहीं न कहीं उलझा जरूर होता है। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और जब दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। सम्मान के लिए संघर्ष जरूर करें और अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए जरूर लड़े, लेकिन जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह मत करें। आप जिसके साथ जितना गहरा संबंध जोड़ेंगे वही इंसान आपको बांधेगा। उसके सिवाय आपको दुख देने वाला कोई और नहीं हो सकता। दिल से ज़्यादा महफूज जगह पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग लापता भी यहीं से होते हैं। आप जब चाहो आजमा लेना मुझे, मैं बुरा वक्त देखकर रंग नहीं बदलता। जिस्म से रूह निकलना तो फिर भी आसान है, लेकिन दिल से उस इंसान को निकालना बहुत मुश्किल है जिसके साथ आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हो। कितनी बुरी लगती है ना ये ज़िंदगी जब हम तन्हा महसूस करते हैं। मरने के बाद चार कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक के लिए तरसते हैं। याद रखना, जो आपको रुला सकता है वो आपको भुला भी सकता है। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वो आपके साथ हैं, लेकिन वक्त आने पर वह मुंह चुरा कर भाग जाते हैं। जो खुद बुरे होते हैं वो दूसरों की बुराइयां ज़्यादा करते हैं। आप चाहे लाख कस्में ले लो, लेकिन छोड़ने वाला इंसान आखिर में छोड़ ही जाता है। जब हम छोटे थे कि बेटा दूर खेलने मत जाना, गुम हो जाएगा, आज इतना दूर हो गए हैं कि सच में गुम हो गए हैं। हमेशा धूर्त व्यक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि धूर्त व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। छोड़ दो किसी से कुछ भी मांगना, जो आपके हक में होगा वो ईश्वर आपको खुद ला कर देगा। अब मुझे अकेले रहना ही पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते अब अच्छे नहीं लगते। समय को यूं ही बर्बाद ना करें, क्योंकि समय के पास इतना समय भी नहीं है कि आपको फिर समय दे सके। इसलिए जो कुछ भी शुरू करना चाहते हैं वो आज से शुरू करें। जिंदगी का तो मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। मोहब्बत करने में चंद लम्हे लगते हैं, मगर ठोकर खाकर घूमने में पूरी जिंदगी लग जाती है। बातें उन्हीं से किया करो जो आपको सुनना चाहते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सिर्फ शक्ल से। मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। एक बात समझ लीजिए कि हर खुशी को, हर बड़े दुख को आपका मन अनुभव करता है। प्रेम को और किसी से विरह को आपका मन अनुभव करता है। जिंदगी का सुख और दुख बाहर नहीं होते, वो आपके मन के अंदर ही होते हैं। जो चीज़ आपके मन के अंदर है वह बाहर से ठीक नहीं हो सकती, और कई लोगों को तकलीफ इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है कि वह अपने मन का दुख किसी को बता भी नहीं पाते, और अगर किसी को बता भी देते हैं तो वो उसे समझ भी नहीं पाता। अगर कोई समझ नहीं पाता तो सही रास्ता नहीं बता पाता। कहते हैं जिंदगी में कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक न किया जाए। कभी कुछ इतना बुरा भी नहीं होता कि उसे बदला न जा सके। मेरी जिंदगी की 3 गलतियाँ: हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लिया। दूसरा, हर किसी की खुद से ज़्यादा परवाह किया। तीसरी, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करते हैं, लेकिन जब साथ देती है तो जिंदगी ही बदल जाती है। ये नादानी भी सच में बड़ी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। रिश्तों को गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी भी धोखा नहीं देते। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरों का सपना हो। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, और व्यापार से पहले व्यवहार, और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी भी कोई कठिनाई आएगी ही नहीं। कोई आपका साथ दे या ना दे, निराश मत होना,
क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि ऊपर वाले ने हाथ थाम रखा है। जब होती है प्रभु की कृपा, संयोग जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़िए, दुश्मनों के भी सर झुक जाते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान, सच्चा प्रेम एक फूल की तरह होता है जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते। तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। कर्म कहानी, जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर ईश्वर ने आपसे वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर कोई कष्ट में हो और उसे देखकर आपको भी कष्ट और पीड़ा का अनुभव हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर परमात्मा का वास है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी भी वापस नहीं मिलता। कृष्णवाणी, जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी जरूर देंगे। इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई और अपना नहीं है। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करता है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य के साथ हैं तो ईश्वर के साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मत करना किसी के बुरे वक्त में हंसने की भूल। वक्त हवा में उछाले सिक्के की तरह होता है, कब किस तरफ पलटेगा कोई नहीं जानता। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगलियां पर लगाना होता है। जिंदगी ने कभी मौका दिया तो सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरते ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। जिसके मन में कपट है वह कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकता। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। अच्छा कार्य निरंतर करते रहें। कोई आपका सम्मान करे या अपमान, परंतु ईश्वर तो आपका सम्मान जरूर करेंगे। चाहे आप कितने भी पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, शब्द आपका भला तब तक नहीं करेगा जब तक आप इनको उपयोग में नहीं लाते। कोशिश सफल हो या ना हो, परंतु सफलता का कारण भी एक छोटी सी कोशिश ही होती है। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। प्रभु खोजने से नहीं मिलते, उनमें खो जाने से मिलते हैं। अपने अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा एक दिन जरूर रोएगा। अपमान का बदला झगड़ा या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। मोर पंख की किस्मत तो देखो, टूट कर भी कहाँ सज के बैठा है। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहिए। कौन कहता है कि भगवान नजर नहीं आते? एक वही तो नजर आते हैं जब कोई नहीं नजर आता। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। मानता हूँ कि मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ा कोई करुणामयी सरकार भी नहीं। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए करता है, इसलिए उसे हमेशा खुश रखो, चाहे वो अपना हो या अपनों का। हर वह स्थिति ईश्वर है जो मनुष्य की समझ से परे है।
भगवान को रहने के लिए मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। जब कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते पर मत जाना, गलत रास्ता चुनकर उसे सही साबित कर देना। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से तो शुरू कर ही सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। कोई आपको अच्छा कहे या बुरा, आप अपनी नीयत से पहचाने जाओगे, दूसरों की सोच से नहीं। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है ना, वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। जीवन में आधे दुख तो इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें रखनी ही नहीं चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से आती है कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर हमें कभी करना ही नहीं चाहिए। किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है ना, उतना अमीरों के घर पर कभी नहीं मिलते। चल के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटें, क्योंकि वापस जाने पर भी तो आधा रास्ता पार करना ही पड़ता है। अपनी काबिलियत को इतना काबिल बना लो कि लोगों को आपकी औकात अपने आप ही नजर आने लगे भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं। सफल तो वो होते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं। चलो अपनी तकदीर का एक नया मोड़ देते हैं। जी तोड़ मेहनत से मंजिल की मुश्किल तोड़ देते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर नहीं थकेंगे। जो इंसान बुरे वक्त में भी पॉजिटिव सोचता है, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी बात करते हैं, क्योंकि इसका सही मतलब ये है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हैं। बहुत तकलीफ देता है वह दर्द जो बिना किसी कसूर के मिला है। एक बात तो सच है कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ लोग उम्र भर के वादे करके पल भर में ही साथ छोड़ देते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। उस इंसान को कभी मत भूलना जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा था। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देती है तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी हमारे सामने कोई औकात ही नहीं होती। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है। तभी पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेकर मार्केट चले जाना, और अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वह लड़का मार्केट गया। वह कुछ देर तो वैसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वह लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपये, ठीक है, मैं इस पत्थर को तुमसे खरीद ही लूँगी। वह बच्चा एकदम से चौंक गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपये है, जो पत्थर कहीं भी मिल जाता है, लेकिन इसका प्राइस 200 रुपये। वह तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और वो इस पत्थर के 200 रुपये देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना और कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वह लड़का म्यूजियम में गया और वहाँ पर एक आदमी की नज़र उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी और तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा। वह लड़का एकदम चुप रहा और उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह आदमी बोला, 20,000 रुपये, ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, तुम इस पत्थर को मुझे दे दो। वह लड़का फिर से चौंक गया
और जाकर अपने पापा से कहा कि म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और वह इस पत्थर को 20,000 रुपये देने के लिए तैयार है। तभी उसके पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजने जा रहा हूँ और तुम्हें एक कीमती पत्थर के दुकान पर जाना है, और अगर वहाँ पर भी कोई प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस 2 उंगलियाँ खड़ी कर देना। वह लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो काउंटर के पीछे खड़ा था, जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नज़र उस पत्थर पर पड़ी, वह एकदम से चौंक गया। वह काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से उस पत्थर को छीन ली और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला ये पत्थर? क्या प्राइस है इसका? कितना लोगे इस पत्थर के? वह बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ा आदमी बोला, कितने? 2 लाख रुपए? ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ तुम इस पत्थर को मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा, एक बूढ़े आदमी इसके लिए 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। तभी उसके पापा ने उसको कहा कि क्या अब तुम समझ गए अपने लाइफ की वैल्यू? आपकी लाइफ की वैल्यू उस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपये की पत्थर बनना है या फिर 2 लाख का। जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू कहाँ है। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाएं, लेकिन वे ये बात कभी नहीं भूलते कि आपने उनको कैसा महसूस करवाया। नाता वो नहीं जिसमें रोज बात हो, नाता वो भी नहीं जिसमें रोज साथ हो। नाता तो वो है जिनमें कितनी भी दूरियां हों, लेकिन हमेशा उनकी ही याद आती हो। प्यार से बने रिश्ते तोड़ने की कितना भी कोशिश करो, रिश्ते नहीं टूटते हैं, लेकिन स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितने भी कोशिश करो, वो रिश्ते कभी नहीं बनते। सच्चे नाते की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का कोई व्यक्ति तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। जिन्होंने हमें खुशियाँ दी, हमें उनका शुक्रिया अदा करनी चाहिए, क्योंकि वे उन मालियों की तरह होते हैं जो अपने अस्तित्व भर से बाग को हरा भरा कर देते हैं। जीवन में रिश्ता होना जरूरी है, लेकिन उस रिश्ते में जीवन भी होना जरूरी है। शतरंज खेल रही है मेरी जिंदगी कुछ इस तरह, कभी तेरी मोहब्बत मात दे देती है, कभी मेरी किस्मत। अति विश्वास करना भी नुकसानदायक साबित होता है, क्योंकि चीनी हो या नमक, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। पेड़ों जैसे जिंदगी गुजर रही है, फल भी खाते हैं लोग हमसे तोड़कर और पत्थर भी मार देते हैं। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो सब्र रखना, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मजा ही कुछ अलग होता है। कोई भी परिस्थिति आपको कभी नहीं दबा सकती जब तक आप खुद अंदर से झुकने को राजी नहीं। जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती है, जो जितना निभाता है उसको उतना ही परेशान करती है। क्यों करते हो अपनी बारी का इंतजार? दूसरों से सबक सीखो कभी कभार। बात तो सिर्फ जज्बातों से होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। मेरे अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। रिश्ते रूह मांगते हैं सच्चाई की, अगर हम वह भी न दे पाएं तो क्या मोल है हमारी अच्छाई की। आप जैसा कीमती इंसान इस दुनिया में नहीं है, फिर आपको किसी और के जैसा बनना क्यों है? दोपहर तक बाजार में बिक गया हर झूठ, और मैं सच को लेकर शाम तक बैठा रहा। समझदार इंसान का दिमाग और नासमझ इंसान की जुबान ज़्यादा चलती है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच, चेहरा झूठ बोल सकता है, जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन आंखें
कभी झूठ नहीं बोल सकती। वैसे तो सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, सच अपने आप में ही एक ताकत होती है, लेकिन कुछ झूठे और मतलबी लोगों के लिए इसे सच साबित करना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।